दक्ष का सारी सभा ने सम्मान किया, उसको उस सम्मान का सम्मान नहीं दिखा, लेकिन केवल भोले बाबा खड़े नहीं हुए, वो अपमान दिख गया। और किसी को पता ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलता कि भोले बाबा खड़े हुए या नहीं हुए। लेकिन दक्ष ने आज अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर सारे संसार को बता दिया। नहीं, घर की बात घर में रह जाती है, ससुर जमाई में कुछ बटा नहीं रहता है। आज भोले बाबा ने कहा कि हमरे वैद तुम्हें बिसराई। मैया ने कहा कि स्वामी कुछ जगह ऐसी होती वहां जाना चाहिए बिना बुलाए, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, माँ के यहाँ, पिता के यहाँ, भाई के यहाँ पर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना बुलाए जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा जा सकते हैं बिना बुलाए, लेकिन यदि प्रेम भाव हो तो, और यदि प्रेम भाव नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो बिन बोले जाओ भवानी, रही न सील सने न कहानी। भोले बाबा कहते हैं देवी आप कहती वो बात सत्य है, यद्यप मित्र प्रभु गुरु पित गेहा, जाय बिन बोले ना संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रेम हो तभी जाना चाहिए। यहाँ पर तो निमंत्रण नहीं दिया। ये यज्ञ सुख शांति के लिए नहीं हो रहा है, ये यज्ञ तो अपमान के लिए ही हो रहा है। लेकिन सती को तो जाना है। भोले बाबा भी जान रहे हैं कि अब रुकेंगी नहीं। भोले बाबा ने समझाया कि अगर आप जाओगी तो ठीक नहीं है, लेकिन सती तो मन में ठान लिया है। क्यों? जब से राम की परीक्षा लेके आई ना, और तब से भोले बाबा का जो व्यवहार देख रही हैं, तो सती जान गई हैं कि अब भोले बाबा के साथ में रहने से कल्याण नहीं है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। भोले बाबा के चरणों में कहती है स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो पिता के घर में जाऊंगी। दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी, दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी। दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी, यज्ञ होते ही मैं वापस, यज्ञ होते ही मैं वापस आऊंगी, दीजिए आज्ञा पिता घर जाऊंगी।
भोले बाबा ने समझाया, लेकिन जान गए कि ये रुकने वाली नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब प्रजा कीन त्रिपुरा। देवी आपको जाना है तो जाओ, इन गणों को साथ में लिया, गणों को लगा दिया साथ में, जाओ मैया के साथ में तुम भी जाओ। और सभी गण सती के साथ में गए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु ना सन्मानी। जैसे पिता के घर में पहुंची, देखा दक्ष ने आता हुआ सती को देखा, सामने से देखा कि सती आ रही है, तो मुंह घुमा करके दूसरी रास्ता बदल लिया। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता। सादर भले मिले एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता। एक माता मिली आदर के सहे, और बहनें तो देखो देखो बिना निमंत्रण की आ गई, बिना चिट्ठी की आ गई। इनको लिबुआ नहीं गए, चिट्ठी नहीं गई, फिर भी आ गए, ऐसे मजाक उड़ाने लगे। दक्ष ने भी कोई कुशलता नहीं पूछी, सतियां बिलोक जरे सब गाता। जब दक्ष ने कुशलता नहीं पूछी तो सती ने देखा कि देखो हमारे पिताजी ने जो श्राप दिया था, अभी अभी भोले बाबा ने जो हमको बताया था कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, अब तो यज्ञशाला देखना चाहिए कि यज्ञशाला में यज्ञ में भाग दिया कि नहीं। तो सीधी वहां से चलेंगे यज्ञशाला में। सती जाए देखूं तब जागा, कतव न दीक सम्मुकर भागा। यज्ञ में अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक देवताओं को बिठाला जाता है। अग्नि कोण में योगिनी को बिठाला जाता है, नैऋत्य दिशा में वास्तु देवता को बिठाला जाता है, वायव्य कोण में क्षेत्रपाल को बिठाला जाता है, ईशान दिशा में नवग्रह को, और नवग्रह के पास में ईशान दिशा में असंख्य देवता का कलश रखा जाता है। देखा कि वहां पर रुद्र का कोई स्थान नहीं है, भोले बाबा का स्थान नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ उर दयहूं। देखो मेरा अपमान किया वो मैंने सहन किया, उसे मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे स्वामी का, शिव का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया, तो उसे मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आज भी देखा जाए, आज भी इस भारत भूमि पर अगर किसी लड़की का उसके घर में अपमान हो जाए, उसको वो सहन कर लेगी। कैसा भी पति हो, कितना भी निकम्मा हो, कैसा भी निकम्मा हो, जुआरी हो, शराबी हो, कैसा भी पति हो, लेकिन अपने पिता के घर पर पति की बुराई नहीं सुन सकती। ये आज भी ऐसी महिमा है। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर इनका सम्मान नहीं, मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, तो मैं यहाँ पर अब नहीं रहूंगी। यद्यप जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन सबसे कठिन जाति विमान। देवताओं के बीच में सब शंकर जी की पूजा होती है और उनको स्थान नहीं दिया। समुझ सुशीत सत्य भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहने लगी, अरे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने भी विचार नहीं किया? अरे तुम लोगों ने यज्ञ किया, दक्ष तो चलो मद में अंध हो गया, मदांध हो गया, अभिमान में अंधा हो गया, उसको पता नहीं, लेकिन ब्राह्मणों तुम तो जानकार थे,
तुमको तो पता होना चाहिए कि किस देवता का कहां पर स्थान होता है। बिना शिव के यज्ञ सफल हो सकता है क्या? देखो, कोई भी कार्य हो, कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, ये सबके जगत के हित के लिए किया जाता है, किसी के अपमान के लिए नहीं किया जाता है। और जो अपमान के लिए किया जाता है वो कभी सफल नहीं होता है। सती ने कहा, हे ब्राह्मणों, अरे देवताओं, दक्ष मेरे पिता तो मदान हो चुके थे, अहंकार में अंधे हो गए, लेकिन तुम लोग तो ज्ञानी थे, तुम लोगों को समझाना चाहिए था। अगर तुम्हारी बात नहीं मानते तुम इस यज्ञ को नहीं कराते, छोड़ के चले जाते, लेकिन तुम लोग भी धन के लालच में यज्ञ करने के लिए बैठ गए। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तुम सभासद हो, तुम सभी सच्चे सभासद नहीं हो। तुम तो दक्ष के मुंह के सामने और दक्ष की मुंह जैसी बात कहने वाले, सुनने वाले हो, लेकिन तुमने जो अपराध किया, सो फल तुरंत लहे सब काहू, भली भांत पछतावा पिताहू। पिता को तो पछताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में तुम सब लोगों को भी पछताना पड़ेगा, तुम लोग भी उसके भागी हो। पिता मंद मत निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। मेरे पिता ने जो अपराध किया है, उस पिता से शरीर जो उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को ही मैं आज नष्ट कर दूंगी। मंद मत निंदत ते, तजियों तुरंत देहि तय हेतु, अब इस शरीर को मैं रखने वाली नहीं हूं। और ऐसा विचार करके हवन कुंड की ऊपर वाली पर्दी पर बैठ गई। देखो, ये सती है, और सती के शरीर में कभी अग्नि नहीं लगाई जाती है, ये तो योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करते हैं। और जैसे सती बैठ गई और बैठ कर कहे जोगी अग्नि तन जारा, जोगी अग्नि तन जारा, भयु सकल मकहारा, भयु सकल मकहारा, जोगी अग्नि तन जारा, भयु सकल मकहारा, भयु सकल मकहारा। और जैसे ही सती ने अपने शरीर को त्यागा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जितने भी ब्राह्मण थे सब इधर उधर भागने लगे। सती मरण सुन संभगन, लगे करण मक खीस। जितने भी थे गण, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को और सभासद सभी देवताओं को पकड़ करके मारपीट करने लगे। जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस। तो भृगु ऋषि थे, उन्होंने रक्षा मंत्र को पढ़ करके जल को अभिमंत्रित किया और जल को छिड़क दिया, तो सारी यज्ञशाला की रक्षा है गई। और शंभु के गण थे, वो यज्ञशाला में प्रवेश नहीं कर पा रहे क्योंकि मंत्र का प्रभाव है। उन्होंने सारी यज्ञशाला को बांध लिया और शंभु के जो गण थे उनकी पिटाई करने लगे। इधर जैसे भोले बाबा को समाचार मिला, समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र से कहा, जाओ दक्ष को यज्ञ को विध्वंस कर दो, और नंदी का जो श्राप है ना, वो भी फलीभूत होना चाहिए। नंदी का क्या श्राप था?
नंदी ने उस समय श्राप दिया था, अरे दक्ष, जिस मुख से तू बकबक कर रहा है ना बहुत देर से, ये तेरा मुख नहीं रहेगा। तो कहा यज्ञ को विध्वंस कर दो, और नंदी का श्राप है उसको भी फलीभूत करना। तो जैसे वीरभद्र चलने लगे, जग विध्वंस जाय तन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। जिन गणों को जिन जिन देवताओं ने जिस प्रकार से कष्ट दिया है, उनको भी उसी प्रकार से फल देना। और सबको जाकर के वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया, और खेल ही खेल में, पता ही नहीं चला कब, खेल ही खेल में एक खींच के तमाचा मारा, एक तमाचे में दक्ष की गर्दन धड़ से अलग होकर के हवन कुंड में स्वाहा हो गई। दक्ष का धड़ पड़ा रह गया, मुख्य यजमान मारा गया। भृगु मुनि थे जो दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछ खींच ली गई। पूषा देवता दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे, तो उनके दांत तोड़ दिए गए। यज्ञ विध्वंस करके चौपट करके और सभी वीरभद्र के साथ में लौटकर आ गए। अब यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवता कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं को शक्ति मिलती है यज्ञ से, इसलिए यज्ञ पूजन करना आवश्यक है। हम सभी लोगों के ऊपर जो ऋण है ना, वो ऋण देव ऋण तभी उतरेगा जब हम यज्ञ करेंगे। प्रत्येक मानव जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही समय उसके सिर पर 3 कर्जे हो जाते हैं। कर्जा लेके ही जन्म लेता है, 3 कर्जे होते हैं, पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृऋण क्या है? पितरों का ऋण होता है। और पितरों का क्या ऋण होता है? पितृऋण क्या है? पितरों का ऋण है। क्या ऋण है? कि अगर हमारे दादा नहीं होते तो पिताजी कहां से आते? सोचो, दादा नहीं होते तो पिताजी कहां से आते, और पिताजी नहीं होते तो हम कहां से आते? ये पितरों का बड़ा भारी ऋण है, हम सब के ऊपर है। जिन पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, अगर हम उनके लिए तर्पण नहीं करेंगे, श्राद्ध विधि नहीं करेंगे, तो पितरों के ऋण से मुक्त होने वाले नहीं है। तो पहला ऋण है पितृऋण। जिन पिता ने पाल पोस के बड़ा किया और वृद्धावस्था पर उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो पितृऋण से मुक्त होने वाले नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है। अभी देखो ट्रेनें भरी हैं, बसें भर भर के जा रही हैं, बोले कहाँ? बद्री नारायण, रामेश्वरम। पिताजी कहाँ? चारपाई पर पड़े हैं कि कोई एक लोटा जल दे दे। बोलो, उस तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा क्या? 4 पदार्थ करतल ताके, मात पिता प्राण समझा के। संसार में 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब समस्या यह है कि जिनको कथाएं सुनना चाहिए, वो तो सब बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं। अब जो 10 साल बाद मरकट पे पहुंचने वाले वो कथा सुनने आए, तो सुधार कैसे होगा? यहाँ की तो कहानी ही बहुत विचित्र है भाई। लोग मंदिर में जाके क्या करते हैं? भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। यहाँ तो मंदिरों में ताश खेले जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। मंदिरों में अगर ताश खेलने लगे तो फिर हो गया कल्याण। यहाँ की तो उल्टी रीत है। हमने तो देखा, प्रत्यक्ष देखा, बड़ा दुख हुआ कि मंदिर में जितने लोग यहाँ नहीं है, उससे ज्यादा लोग तो मंदिर में बैठ के ताश खेल रहे हैं। आज भारत में छाय रही काली घटा, और काली घटा मत बाली घटा। आज भारत में छाय रही काली घटा, और साधु संत को कुटिया नहीं है, और सहरा गवैयन को ऊंचे हटा। आज भारत में छाय रही काली घटा, और साधु संत को भोजन नहीं है, और सहरा गवैयन को पूड़ी भटा। आज भारत में छाय रही काली घटा।
ये वही भारत देश है जहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी, हैं? आज भारत में गेहूं कटते हैं और पीने को नहीं है चिरू भर मठा। आज भारत में छाय रही काली घटा और राम कथा में मन नहीं लागे। कहो भगवान की कथा सुन लो तो मन नहीं लगता है, कहते क्या फायदा। उन्हीं लोगों से पूछो कि 3 घंटे की फिल्म देखते हो उससे क्या फायदा होता है, बताओ। 3 घंटे की फिल्म देखते हो उससे क्या फायदा होता है। तो राम कथा में मन नहीं लागे और टीवी सिनेमा में रातों नटा। राम कथा में मन नहीं लागे, ताश टीवी में रातों नटा। आज भारत में छाय रही काली घटा। बड़ा दुख हुआ कि मंदिरों में बैठ करके लोग ताश खेलते हैं। क्यों? भगवान की कथा में मन ही नहीं लगता है। सुबह से शाम तक ताश खेलते रहते हैं, कहते हैं 4 कोट हो गए 5 कोट हो गए, और शाम को देखो तो फटी बनियान पहने। अरे ये बताओ, ताश खेलने से अगर संसार में कभी भी किसी का भला हुआ तो उसका नाम बताओ। कभी किसी का भला नहीं हुआ। ताश करे जीवन का नाश। इतिहास गवाह है। इन कथाओं से सीखना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इधर से सुनी इधर निकाल दी, कोई मतलब नहीं। हम तो साधारण मनुष्य हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है, साक्षात धर्म के अवतार थे। कौन थे? धर्म के अवतार, साक्षात धर्म के अवतार धर्मराज युधिष्ठिर। और एक बार ताश खेलने बैठे, जुआ खेलने बैठे, तो क्या हुआ कि पत्नी को दांव पर लगा दिया। बताओ, पत्नी दांव पर लगाने वाली चीज है क्या? पत्नी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो धर्मराज युधिष्ठिर वो भी भूल गए। क्यों? जिस जगह जिस स्थान पर बैठते हो वैसी ही बुद्धि हो जाती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि बदल गई तो हम तो लोग साधारण हैं, हमारा तो सत्यानाश हो ही जाएगा। ताश में 4 ही विशेष पत्ते होते हैं। इक्का बोलते ना, क्या इक्का? दूसरा कौन सा था पंडित? बादशाह है, इक्का बादशाह है, बेगम और गुलाम, ये 4 होते हैं। और 4 लोगों को ही ताश खेलना चाहिए। इक्का जो अकेला हो, 100 बीघा जमीन है, दिन भर ताश खेलो। अगर 2-4 साल बाद 1 आध बीघा हटाते जाओ तो कोई बात नहीं है, खाना पूर्ति चलती रहेगी। बादशाह है जो राजा महाराजा हैं, उनके लिए। बेगम अगर महारानी हो तो खेलो। और गुलाम, और किसी के साथ में 24 घंटा रहना है, उसकी हामिया मिलाना, उसके गुलाम बन के रहना है, तो पत्ता खिलाए तो हाथ तो खेलना है। तो ये 4 लोगों को ही खेलना चाहिए। तो ताश खेलते उनको देखना चाहिए कि हम 4 में से कौन सी श्रेणी में हैं। उन्हीं लोगों को खेलना चाहिए, बाकी लोगों को खेलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये भारत की दुर्दशा है। यह वही भारत देश है जिस देश में श्रवण जैसे पुत्र होते थे कि माता पिता को अपने कंधे पर बिठा करके तीर्थ यात्रा कराते थे। आज वही भारत देश है कि पिता को घर पर छोड़ करके, चारपाई पर पड़ा छोड़ करके वो स्वयं तीर्थ करने जाते हैं। अरे प्यारो बंदियों, जब तक पिता जीवित हैं तो वही आपके तीर्थ हैं। पिता की सेवा करने से जो फल मिलेगा वो फल तीर्थ करने से भी नहीं मिलेगा। भगवान कौन है? लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं, भगवान दर्शन नहीं देते। जो लोग कहते हैं वो मूर्ख हैं। क्यों? शास्त्रों में क्या लिखा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता देवता के समान है, माता पिता ही देवता हैं। जो लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं, भगवान मिलते नहीं, अरे माता पिता है ना, वही भगवान है, उनकी सेवा करो। तो पहला है पितृ ऋण। अगर पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो 2 चीजें हैं, या तो माता पिता की सेवा करो या फिर आज्ञा का पालन करो। भगवान श्री राम ने सेवा तो नहीं कर पाई, लेकिन आज्ञा का पालन किया था, तो राम आज राम बन गए। तो या तो सेवा करो या आज्ञा का पालन करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पहला ऋण मातृ पितृ ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण है।
बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भूखे रह करके इन ग्रंथों की रचना की। लोग लेके तो आते हैं, तीर्थ यात्रा करने गए, चलो रामचरितमानस ले चले, लेके आए, कई घरों में देखी, कभी पढ़ने के लिए मंगाते थोड़ा रामायण लेके आओ, तो लोग लेके आएंगे, उसको खोलो तो कम से कम नहीं तो आधी किलो तो